आज जब आप खोखला भाषण लोगों के सामने कर रहे हैं कि 10 नहीं 20 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने तो खुद अपने जब एनडीए का जो प्रचार अभियान चल रहा था तो मुझे उनका कल वीडियो मैं वापस देख रहा था जिसमें वो खींचते हुए कह रहे हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, आकाश से टपकेगा। चोरी और भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग रहे हैं आप उनके साथ शासन में चले गए। सवाल ही नहीं है 20 लाख रोजगार देने का, क्षमता विजन नहीं है, विषय विजन का है। आपको दूरदृष्टि पक्का इरादा तो होना चाहिए ना। एक बात बताइए, तेज प्रताप जी में क्या काबिलियत है कि वो मंगल पांडे जी के बराबरी के हो सकते? तेज प्रताप जी का क्या स्थिति, न परिवार बचा सके। सबसे महत्वपूर्ण आपके जो निकटस्थ संबंध है वो तो बचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। हर युवाओं की नज़र अभी जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका कहना था, पहले वो कहे थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे, यानी कि सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे। और बीजेपी की भी नज़र थी कि सबसे पहले अगर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो यही सवाल किए जाएंगे। और आज गांधी मैदान में झंडा जब फहराया गया तो उस समय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिए कि 10 लाख क्या, हम तो 20 लाख रोजगार देंगे। अब बीजेपी के पास हम आए हुए हैं, संतोष पाठक जी प्रवक्ता हैं यहाँ के, हम उनसे जुड़े हुए हैं। संतोष पाठक जी, अब आप लोगों के भी सवाल थे 10 लाख रोजगार के, अब तो 20 लाख रोजगार की बातें हो रही है। देखिए, महागठबंधन जो है वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली कहावत में एक प्रकार से फंसा हुआ है या उसी स्थिति में है। तेजस्वी जी ने ये बात कही थी अपने, उनके जो 80 विधायक चुन कर आए चुनाव में, उसमें मूल विषय क्या था? वो पूरे बिहार के जनता के सामने जब महागठबंधन वोट मांगने गया तो एक साझा उनका मैनिफेस्टो भी उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि शपथ लेने के बाद जो पहली कैबिनेट होगी उसमें हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन करके उसको नौकरी देंगे, जिसमें 4-4.5 लाख के आसपास पद खाली थे और बाकी 5.5 लाख नए पद बनाकर उनको सृजित करके उसमें 10 लाख लोगों को सीधी सरकारी नौकरी देंगे। आज ये हमारे तरफ से ये भाजपा का सवाल नहीं, सिर्फ नहीं है, ये सामान्य लोग जो हैं, जो बिहार के जो सामान्य जनमानस में है ये बात कि जब पहली कैबिनेट की बैठक हो चुकी है इनकी और ये अपने वादे से जब मुकर चुके हैं तो इस प्रकार की बात जब आप स्वतंत्रता आंदोलन स्वतंत्रता दिवस पर जब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 10 नहीं 20 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, तो उसका रोड मैप बताना पड़ेगा। हम लोगों ने जब 19 लाख रोजगार की जब बात की थी तो हमने उसका रोड मैप भी साझा किया था पूरे बिहार के जनता के सामने। जो 4-4.5 लाख जो सरकारी पदों पर जो रिक्तियां खाली थी उनको ध्यान में रख के हमने 4-4.5 लाख सरकारी नौकरियां और बाकी लोगों के लिए रोजगार के नए नए प्रकार के अवसरों को पैदा करने की बात हम लोगों ने कही थी। उसका रोड मैप हमारे पास उपलब्ध था। केंद्र सरकार की जो मुद्रा योजना है उसके माध्यम से, बिहार सरकार की जब से शाहनवाज हुसैन जी ने उद्योग मंत्रालय संभाला था बिहार में, एक आप किसी भी सामान्य बिहार के लोगों से आप पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि उनके पास न सिर्फ 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट बिहार में आए और कई प्रकार के रोजगार के नई अलग अलग प्रकार के जो रोजगार के जो विषय थे वो भी बिहार के लोगों के सामने आ रहा था। और सबको इस बात का अफसोस है कि ये जो पूरी व्यवस्था हम लोगों ने डेवलप की शाहनवाज जी के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी भी उसके मुख्यमंत्री थे, हमें उनसे उसका कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन हम लोगों ने रोड मैप बिहार के जनता के सामने रखा था। आज जब आप खोखला भाषण लोगों के सामने कर रहे हैं कि 10 नहीं 20 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने तो खुद अपने जब एनडीए का जो प्रचार अभियान चल रहा था तो मुझे उनका कल वीडियो मैं वापस देख रहा था जिसमें वो खींचते हुए कह रहे हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, आकाश से टपकेगा, कि आपके पिताजी जो जेल में बैठे हैं जेल से पैसा आएगा। आज यही सवाल नीतीश कुमार जी से अगर कोई पलट के पूछे कि उनके पास वो पैसा कहाँ से आएगा। चोरी और भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग रहे हैं आप उनके साथ शासन में चले गए और जो पूरा जनादेश था उसको आपने विफल कर दिया। जो काम एनडीए की सरकार साझा मैंडेट के तहत जो हम लोग समाज में काम करने का प्रयास कर रहे थे, जो अच्छा मैसेज लोगों के बीच में जा रहा था, वो सारा तो फेल कर दिया इन्होंने। आपको क्या लग रहा है, आप बोल रहे हैं कि ये खोखले वादे किए जा रहे हैं, जब नीतीश कुमार आप लोग के साथ में थे तब ये वादे आपको सही लग रहे थे, अब जैसे ही आपसे अलग हो गए ये वादे खोखले कैसे हो गए? हमने ये विषय ही नहीं कहा था। हमने ये कहा कि हम भाजपा ने कहा था कि 19 लाख रोजगार के अवसर हम लोग बिहार में पैदा करेंगे, तो 4-4.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं। आप लगातार आप देख लीजिए कि बीपीएससी के माध्यम से हो या अन्य एसएससी के माध्यम से लगातार सरकारी नौकरी, शिक्षकों की लगातार बहाली चल रही थी बिहार में। 3.5 लाख तो अकेले शिक्षकों की बहाली थी, वो भी हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय में भी सारा जो इम्पैनलमेंट का काम था वो सारा काम हो चुका है, वो तो ऑलरेडी धरातल पर हमने उसको उतार दिया है। बाकी जो उस 4.5 लाख के अलावा जो रोजगार सृजन करने के जो
मामले थे उसको हम लोगों ने एनडीए की सरकार में बहुत बेहतरीन तरीके से शाहनवाज जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उसको आगे 20 लाख रोजगार नहीं मिलेगा ये वादे ये हो गए सवाल ही नहीं है 20 लाख रोजगार देने का क्षमता विजन नहीं है। विषय विजन का है। आपको दूरदृष्टि पक्का इरादा तो होना चाहिए ना। न दृष्टि है न इरादा है। ये सरकार बनी है एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करने के लिए कि हम आपको ये दिखा देंगे, लेकिन सामान्य लोग आज के समय पर आप कहीं से भी जाकर लोगों का फीडबैक लेकर पूछ सकते हैं। लोगों में ज़बरदस्त निराशा है जिस प्रकार की हरकत कल मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है तो कई मंत्रियां जो है मंत्रियां तो चेंज हो ही जाएंगे। जैसे बीजेपी की जो मंत्री हैं जैसे शाहनवाज हुसैन हो या नितिन नवीन हो वो तो नहीं रहेंगे। और जैसे आप उद्योग की बात कर रहे हैं, शाहनवाज हुसैन के उद्योग में कई सृजन हुए हैं रोजगार को लेकर, तो अब ये मंत्री तो अब रहेंगे नहीं। अब क्या लग रहा है आरजेडी और इस सरकार में देखिए ये जदयू में क्या दो चीज़ें तय हैं। एक आदत नहीं बदलती, इंसान का स्वरूप बदल सकता है, उसकी आदतें नहीं बदलती। तो जिस प्रकार से राजद के शासन को हम लोगों ने 2005 तक देखा है, वो व्यवस्था धीरे धीरे क्रमशः लौटने लगी है। तो कुछ समय ये लोग देख लें, आपस में बातचीत करके जब तक समझौता हो सकता है तब तक करके चला। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप होंगे, तो वैसे ही पथ निर्माण मंत्री या उद्योग मंत्री कौन है? एक बात बताइए, तेज प्रताप जी में क्या काबिलियत है कि वो मंगल पांडे जी के बराबरी के हो सकते हैं? दूर दूर तक कहीं कोई ये मंगल जी पार्टी के 9 साल महामंत्री रहे, वो तो काबिलियत आप लोग ही देखिए। 5 साल पार्टी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने समाज के बीच में काम करके, पार्टी के लिए काम करके अपनी जगह राजनीति में बनाई थी। तेज प्रताप जी का क्या स्थिति? न परिवार बचा सके। सबसे महत्वपूर्ण आपके जो निकटस्थ संबंध है वो तो बचे। जब वही नहीं बचाने की स्थिति में तो समाज आपको किस दृष्टि से आलोकित करेगा? मुझे नहीं, परिवारवाद पर चलने वाले जितने भी दल हैं वो सभी का बैकग्राउंड जो है वो भ्रष्टाचार है। बिना भ्रष्टाचार के ये परिवारवादी दल चल ही नहीं सकते। तो इसलिए इन लोगों के पास कोई दृष्टि नहीं है, कोई विजन नहीं है। भाजपा को एक प्रकार से चिढ़ाने के लिए इन्होंने एनडीए का जो जनादेश था उसको तोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन रहे हैं संतोष पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि ये जो 10 लाख नहीं 20 लाख के जो वादे किए जा रहे हैं गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जिन्होंने किया है कि ये खोखले वादे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तेज प्रताप में क्या काबिलियत है कि वो स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। चलिए अब देखना यह होगा कि ये 20 लाख जो वादे अब किए जा रहे हैं उस पर कितने सवाल खड़े होते हैं, कितने विपक्ष घेरते हैं, युवाएं जो है हमारे बिहार की वो कितने सवाल खड़े करते हैं। तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।